हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स अड्डा पर। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th बोर्ड में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पूरी तरह से इसके बेसिक को जानेंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये टॉपिक बहुत ही कम समझ में आता है। इसलिए हम इसको बिल्कुल जीरो लेवल से ये मानकर आपको पढ़ाएंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता। उस हिसाब से आपको इसकी बेसिक्स की जानकारी देंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे कि जब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कंप्लीट 10th मैथ की तैयारी आपको हम अपने इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे। आपको कहीं भी कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एवरी कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द सेम इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्टकट में एपीवी कहते हैं। यानी यदि किसी श्रेणी में प्रत्येक पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर समान यानी निश्चित हो तो ऐसी श्रेणी को हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, 14 और ये आगे चलता जा रहा है। तो ऐसे सभी नंबर जिनके बीच का अंतर हमेशा बराबर होता है उसको हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। जैसे आप देखिएगा कि 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, तो 3 का। 5 और 8 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का। ऐसे ही आपका 8 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का। और 11 और 14 के बीच में अंतर कितने का है, 3 का। और जब आगे ये संख्या चलती जाएंगी तो यहाँ पे जो अगला नंबर आएगा वो 17 आएगा, तो यहाँ भी क्या होगा, 3 का। तो आपने देखा कि सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल है। तो ऐसे सभी नंबर जो कि लगातार आपको दे रखे हों और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम हो हमेशा, जब ऐसे नंबरों की सीरीज की बात की जाती है तो हम इसी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात ये समझ में आ गई होगी। अब हम जानेंगे कि समान अंतर क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि समान अंतर क्या होता है। बाकी हम जानेंगे सबसे पहले कि जो समानांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है। इसको लिखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फिर इसके बाद हम लिखेंगे a प्लस डी। फिर अगला टर्म जब हमें लिखना होगा तो a प्लस 2d। फिर अगला टर्म लिखना होगा तो a प्लस 3d और ऐसे ये चलता जाएगा। यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये पहला पद होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, है ना। ये सारे टर्म होते हैं। और d क्या होता है, तो डिफरेंस होता है। अब ये डिफरेंस कैसे निकलता है आप समझिएगा। तो डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिए, जैसे 2, 5, 8, 11, 14, है ना। तो हम देखेंगे कि इनमें सभी में समान अंतर है, यानी कि ये हमारा एपी का क्वेश्चन है। अब अगर आपको डी का मान निकालना है यानी डिफरेंस या अंतर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है और ऐसे आगे चलता जाएगा। तो सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, तो 5 है और फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। तो जो डी निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। तो ये कहलाता है डिफरेंस। आपको इसको याद रखना है। बाकी आपको ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी कि डिफरेंस क्या होता है, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, एपी को लिखा कैसे जाता है, ये सारी बातें हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि n पद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। इस फॉर्मूले को आप विशेष याद रखिएगा। क्या है फॉर्मूला, मैं आपको लिखकर भी समझाता हूँ कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे an का मतलब क्या होता है, तो n पद यानी कुल कितने पद हैं। बाकी अगर हम a की बात करें तो ये कहलाता है हमारा प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, है ना। n क्या होती है, तो पदों की संख्या यानी टोटल कितने टर्म्स हैं उनकी संख्या। तो पद संख्या
और डी क्या होता है हमारा अंतर, जो हमने पिछली स्लाइड में जाना कि अंतर कैसे निकालते हैं। सेकेंड टर्म में से जब हम फर्स्ट टर्म को हटाते हैं तब हमारे पास डी का मान निकल कर आ जाता है। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि ए का मान क्या होता है प्रथम पद, डी का समान अंतर और एन मतलब पद संख्या। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे पूछा जाता है प्रथम एन पदों का योग, है ना। तो उसके लिए आपको एक और अलग से फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो कि यहाँ पे दे रखा है। ये फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिखा जाता है। बाकी हम देखें तो एस एन का मतलब क्या होता है, तो कुल पदों का योग, यानी टोटल जितने भी टर्म्स हैं उनका सम कितना है। एन का मतलब क्या होता है, तो टोटल टर्म्स यानी कुल पद कितने हैं। बाकी ए का मतलब क्या होता है, तो ये प्रथम पद, और डी का मतलब क्या होता है अंतर। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से पढ़ा जाता है। जब ये क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर प्रश्न ऐसे आ जाता है कि आपको प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो और आपसे योग पूछा हो, तब हम इस सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, है ना। तो जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास दे रखी होती है और फिर हमसे अगर टोटल पूछा जाता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद इतना है और अंतिम पद इतना है तो उनके योग ज्ञात कीजिए, तब हम इस सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में हम एक्सरसाइज जो 5.1 है उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि श्रेणी 2, 5, 8, 11 का समान अंतर ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस 2, 5, 8, 11। तो हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर का मतलब होता है डी का मान निकालना है, और डी का मान आपको मैंने कैसे बताया था कि जब हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास डी का मान निकल के आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमें एपी दे रखी है वो क्या है, 2, 5, 8, 11 और ऐसे आगे जा रही है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। हमें सिर्फ दोनों की ही ज़रूरत है तो हम सिर्फ दो पर ही काम करेंगे। तो डी का मान हम डायरेक्ट निकालेंगे। जैसे सेकेंड टर्म क्या है आपकी 5, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 2, तो इस तरीके से यहाँ से डी का मान कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे कि श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द 12th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4, 7, 10, 13 डैश। तो इस तरीके के प्रश्नों में आपको क्या करना है, तो पद ज्ञात करना है। तो पद हम कैसे निकालेंगे आप इसको समझिए। जैसे इसके लिए हमें जो फॉर्मूला रखना होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसका 20वां पद निकालेंगे। तो कैसे निकालना है आप इसको समझिए। आज केवल हम आपको ये सिखा रहे हैं कि आपको यूज कहाँ किस फॉर्मूले का करना है। बाकी जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से लिखना सिखाएंगे कि आपको जो आपकी कॉपी में सॉल्यूशन है वो किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप ये जो सीरीज दी गई है इसको लिख लें। तो 4, 7, 10, 13 डैश। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें ए का मान कितना है, ए यानी पहला पद कितना है। तो ए का मान है 4, और हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, देखिए फॉर्मूले में तो हमें डी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो डी का मान कैसे निकलेगा, इस सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को हम घटाएंगे, यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे जब हम, तो डी का मान हमारे पास निकल के आएगा। 7 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ए का मान है, डी का मान है और एन का मान हमें दे रखा है। कौन सा पद निकालना है आपको, 20वां पद यानी 20 टर्म निकालनी है। अब जब हम इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो कैसे रखना है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का ए, एन का मान आपको कितना रखना है 20, बराबर ए का मान कितना दे रखा है हमें 4, प्लस
n का मान कितना दे रखा है 20 माइनस 1 और d का मान कितना दे रखा है 3। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 का 4 प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 19 गुणा 3। ये 4 का 4 प्लस 19 तिया कितना होगा तो ये होगा 57 और 57 और 4 कितना होगा 61। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो 20वां पद है वो कौन सा होगा 61 होगा, यानी 61। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि श्रेणी 3, 7, 11 गुणा 15 के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी इस बार हमसे सम पूछा है, तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इसमें भी आपको सबसे पहले श्रेणी लिख लेना है 3, 7, 11, 15 और ऐसे करते करते ये आगे जा रही है ना। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ए का मान, यानी पहला टर्म हमें क्या दे रखा है 3। डी का मान हमें कैसे निकालना है, तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला निकालना है, यानी A2 माइनस A1। तो डी का मान कैसे निकलेगा 7 माइनस 3, तो डी का मान हमारे पास आ गया यहाँ से 4। और एन का मान कितना है आपके पास दे रखा है आपको 15, क्योंकि हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अब हम इसमें योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि एस एन इक्वल टू n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। इस फॉर्मूले में आप मान रखेंगे, तो हमें जो कुछ दे रखे हैं यहाँ पे मान हम उनको पुट करते जाते हैं। तो s 15 का हमें निकालना है, n का मान कितना रखना है 15/2, ब्रैकेट में क्या करना है आपको 2 गुणा a का मान यानी फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 3 प्लस n का मान कितना दे रखा है 15 माइनस 1 और d का मान हमें कितना दे रखा है, तो d का मान यहाँ से देखिए 4 दे रखा है, तो हम इसको 4 लिख लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये 15/2 का 2 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा ये 14 और गुणा 3। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15/2 और 6 का 6 प्लस 14 का गुणा 3 में करेंगे तो 14 तिया 42 हो जाएगा। आगे आप जाएंगे तो इसको कैसे करना है, 15/2 का 2 और गुणा 42 और 6 कितना हो जाएगा आपका 48। हम 2 से इसको भाग करेंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा 24 बार में। अब 15 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 15 का गुणा 24 में करेंगे तो 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 6 36, यानी 360 हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी इस श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग कितना है 360। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर करके अपने सभी दोस्तों को बताइएगा कि एकदम बेसिक से आपको मैथ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आपको इसके लिए किसी भी प्रकार के कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।